आप लोग कहाँ से आए? आश्रम, हरिनगर आश्रम, सनलाइट कॉलोनी। आपका नाम क्या है? नव्या जॉनसन। आई एम क्रिश्चियन। तो मैं नाम बताओ तो पता ही चल जाता है। नव्या जॉनसन आपने बोल दिया तो फिर कुछ पूछना है हमारे तो समझ ही जाता है। आप मैथ्यू? नहीं नहीं, क्लाइमेट नेंसी। यार कठिन नाम बता दिया। क्लाइमेट क्रिश्चियन नेंसी। नेम ही ऐसे होते हैं। क्रिश्चियन नेम ही ऐसे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। थोड़े हार्ड होते हैं, मतलब एकदम से नहीं आ पाता इंसान को ना नाम। तो मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चर्च पर या ये जो रिलीजन के आधार पर आप भेदभाव, बंटवारा, हिंसा, नफरत ये जो सुनते रहते हो, बीच बीच में नेता लोग भी फैलाते रहते हैं, कुछ हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, कुछ विवाद होते रहते हैं और सबसे ज़्यादा टीवी पर डिबेट होती रहती है। इसका असर आम लोगों में क्या पड़ता है? और एज क्रिश्चियन अभी जो हुआ है क्रिसमस के दिन देश के अलग अलग जगहों पर, उसको आपने कैसे देखा और लिया है? हमने ऐसे लिया क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने बोला हुआ है, बाइबल में भी ये बात है कि हिंसा मत करो। हम प्यार मोहब्बत से बात को सुलटाते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि लोग भाई प्यार मोहब्बत से मान जाए। बट अदर कास्ट में आप देखेंगे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हिंदू मुसलमान पे, बट मैं आप अदर कास्ट में देखेंगे मार लड़ाई झगड़ा Other हल्ला religion. गुल्ला। हाँ, अदर रिलीजन में आप देखेंगे मार लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला। वो सोचते हैं भाई लड़ाई झगड़े से बात सुलटेगी, बट लड़ाई झगड़े से बात उलझती है, सुलझती कभी नहीं है। आप ऐसा बता रही हैं कि क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियनिटी को हाँ मानने जी, वाले बिल्कुल। देशों में हिंसा नहीं हुई है। हिंसा हुई क्रिश्चियंस है। ने हिंसा नहीं किया। हुई है, but हाँ, किसी क्रिश्चियन- एक धर्म के बट नहीं, बट क्रिश्चियन लोग इतना दंगा नहीं मचाते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, क्रिश्चियन लोगों में देखिए, इतना यही दंगा देखिए, मचाने देखिए, का मेरा इसमें देखिए है ही नहीं, नहीं। मेरा थोड़ा मन में है ही नहीं। विरोध ये रहता है, कोई धर्म एक दूसरे से देखिए, कोई श्रेष्ठ धर्म किसी को नहीं सिखाता, ना हिंदू सिखा रहा, ना मुसलमान सिखा रहा, ना सिख सिखा रहा, ना ईसाई सिखा रहा कि लड़ो झगड़ो लड़ाइयाँ मचाओ। ठीक है, वो इंसान खुद कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, हमारा अच्छा है, हमारा ये नहीं दिखाता दूसरे में। ये मेरा थोड़ा इस पर मेरे आपसे कि अच्छा बुरा मैं ये नहीं बोल रही कि भाई हिंदू अच्छा है, मुसलमान अच्छा है, सिख अच्छा है या ईसाई अच्छा है। ऊपर वाला किसी भगवान ने ये नहीं बोला कि भाई ये करो और वो करो या लड़ाई झगड़े मचाओ। किसी भगवान ने नहीं बोला ये बात हम सही। इंसानों की सोच है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अब हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो घटनाएं घटती हैं ये आपके दिमाग पे कोई असर डालती हैं ये, या फिर आप इसको दरकिनार करके लाइफ में चलते हो कि यार कुछ लोग हैं जो यही करेंगे, हम ऐसे लेते हो, या आपको डिस्टर्ब करती है? डिस्टर्ब करती है, बट वो है ना, बस होता है अंकल, दुख लेकिन तो दुख होता तो है। होता है, अब क्या करें। दुख आपको भी होता है, हमें भी होता है, एक इंसान होने के नाते तो हर किसी को होता है, बट ऊपर वाला है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि चर्च पे हमला हो, स्कूलों पे हमला हो तो खाली क्रिश्चियन को दुख होता है। दुख तो सबको ही हर होता है। हिंदुस्तानी मैंने को अभी होता क्या है, बोला? हर हाँ, भारतवासी मैंने को अभी होता क्या है, बोला? दुख तो आपको हिंदू को भी हमें होता है, सिख को भी होता है। बिल्कुल। किसी भी शिक्षा के केंद्र, किसी भी आस्था के केंद्र पर इस तरह से हमला हो तो किसी के लिए भी, किसी धर्म वाले के लिए अच्छा नहीं है। और अच्छे धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उसको कंडेम ही करेगा, उसकी निंदा ही करे। आप कुछ कहना चाह रहे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्लाइमेट है सर। क्लाइमेट? जी ओ, मौसम वाला। जी जी जी। अच्छा, मैं क्या बोलूँ, जो बोलना था इसने, लेकिन मैं भी यही कहूँगा, लेकिन ये हिंसा, जो हिंसकवादी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा सब प्यार से रहें, मिलके रहें, एकजुट रहें, तो वो बढ़िया रहता है। अगर हाँ जी। हम ही अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा अदर देश तो करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ। हाँ बेटा, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मतलब मैंने भी कल मतलब बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखी कि कैसे क्रिसमस वाले दिन चर्च पे कुछ हिंसा हुई, हमले हुए, या फिर चर्च के बाहर लोग बरेली में या और भी कहीं हनुमान चालीसा गा रहे हैं। तो मतलब ये तो आप बढ़ा भी दे रहे हैं ना एक तरह से हिंसा को। मतलब अगर कोई अपना फेस्टिवल मना रहा है और आप बाहर
अपने हनुमान चालीसा करने लग जाए, मतलब उसका उकसाने वाला काम कर रहे हैं आप। देखो ये बहुत कम और छोटे लोग हैं जो ये घटना करते हैं, और उसके आधार पर ये मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ लेकिन इन लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा दोबारा कोई इस तरह की कोशिश न कर दे, क्योंकि इससे देश का नाम खराब होता है। और हिंदुस्तान दरअसल ऐसा है नहीं, आम हिंदुस्तानी के दिमाग में ये सब बातें रहती नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, चर्च में लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे जितने क्रिश्चियन मिले उससे ज़्यादा नॉन क्रिश्चियन मिले, और सब लोग आए हैं, घूम रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं, चर्च को देख रहे हैं, ईसा मसीह के सामने कोई प्रेयर कर रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। देखिए, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं माना चाहिए। हाँ, और क्या विचार है आपके? सर विचार तो ये, जैसे मैं भी नॉन क्रिश्चियन हूँ, और मतलब मैं तो अपने आप को बहुत सेक्युलर मानता हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा या मैं विवाद करूँगा। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कोई माने ना माने, ये मेरी सोच है कि जब से देश में नई सरकार बनी है तब से ये रिलीजन वाले मुद्दे ज़्यादा उठ रहे हैं। पिछले 1-2 साल तक भी क्रिसमस पे तो एटलीस्ट ये सब नहीं होता था क्रिश्चियंस के साथ, बट जैसे इस साल हमने देखा कि क्रिश्चियंस के साथ भी वो भेदभाव वाला माहौल स्टार्ट कर दिया गया है। अब उसको आप पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स कह नहीं सकते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही है, ये करवाया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से, एक सरकार की तरफ से। जो सरकार के मुखिया आए थे खुद ही यहाँ चर्च में, और सरकार के मुखिया उसकी वो कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं, मैंने तो कहा, और ये बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं, इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है कि ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोग दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सकें। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, ये छोटी सी बच्ची कैंडल जला रही है, और जितनी कैंडल्स इधर उधर गिरी है मुझे वो सबको जला रही है, और इनकी मम्मी इधर माही होंगी, जितनी खुशी से ये वीडियो बना रही हैं उससे मुझे लग रहा है उनकी माही होंगी। और ये आप दादी हैं कि नानी हैं? नानी। और ये बिटिया वहाँ कैंडल लगा रही है। आपका नाम क्या है? नीतू। और आपकी बिटिया का नाम क्या है? मायरा। वो कहाँ पढ़ती है? डीवीएस में, डीवीएस पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप उसको चर्च दिखाने ले आई हैं? नहीं, मतलब बताना चाहिए कि हर चीज़ के बारे में, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, सबके बारे में बताना चाहिए बच्चों को। मस्जिद भूल गए? मस्जिद का नाम नहीं ले रही? नहीं। अच्छा ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जो सिखाना है सिखाइए। तो एक बात ये बताइए, आप चर्च आती, आप भी शुरू से आती रहती हैं या? हम आते हैं, हमारे घर के पास भी चर्च है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कहाँ से आई हैं? हम लोग रजौरी गार्डन। वो तो बहुत दूर हुआ। हाँ जी। फिर वहाँ से कहीं और आई थी, यहाँ आई हैं या नहीं, यहाँ पर भी आए थे, गुरुद्वारे भी आए थे। हाँ जी, आते रहते हैं हम लोग दर्शन करके। अच्छा, और ये जो धर्म के नाम पर विवाद होते रहते हैं, हाँ जी, उसको आप कैसे मानती? हम सबको मानते हैं, ये नहीं कि भगवान एक ही है, भगवान सबके बराबर है। अरे वो सारी, अरे बेटा अब आ जाओ, हो गया बस। तो बात यह है, और आप बताएं। अरे जब आप चर्च कितनी बार, पहली बार आई हैं? नहीं, आते रहते हैं हम। आप भी आती रहती हैं? जब आते हैं बंगला सब होके जाते हैं। अच्छा, जब गुरुद्वारा आती हैं तो चर्च भी आती है? हाँ, हमारे वहाँ भी रहते हैं क्रिश्चियन, किराएदार रहते हैं, उधर भी रहते हैं हमारे वहाँ रमेश नगर में। अब आप देख लीजिए कि मेरी बातचीत के दौरान कितने लोग क्रिश्चियन थे, कितने लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, और जो लोग आए हैं उनकी आस्था है, पूजा भी कर रहे हैं, लोगों को प्रभु ईसा मसीह के बारे में बता रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं। देश का आम इंसान ऐसे ही है, और ऐसे ही सारे धर्मों का सम्मान भी करता है। कुछ चुनिंदा लोग समाज में माहौल ख़राब करने का काम करते हैं,
लेकिन ये मुल्क बहुत बड़ा है और आने वाली पीढ़ियां जिस तरह का सोच रही हैं उससे एक नई उम्मीद जगती भी है।